जहाँ तक बात है इलेक्शन की, 2 नहीं 3 कैंडिडेट मेरे स्टूडेंट्स हैं। महावीर गुप्ता मेरा स्टूडेंट है, आपके कृष्ण मिड्डा जी मेरे स्टूडेंट हैं, प्रदीप गिल मेरे स्टूडेंट्स हैं। तीनों स्टूडेंट्स को भी कह दिया था, मैंने कहा गुरु दक्षिणा में मुझे जींद की सीट दे दो। सबका ये वादा है, हमारा वादा है, हमारे सारे पार्टी का वादा है कि हम मुफ्त में शिक्षा देंगे, महिलाओं को सिलेंडर देंगे, मुफ्त में बिजली मुफ्त करेंगे। नमस्ते, राम राम। जींद में मौजूद हूं और जींद में आज मेरे साथ वो हैं जिन्हें जींद के मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। 40 साल तक बच्चों को पढ़ाया है और इनके पढ़े हुए बच्चे राजनीति में डॉक्टर बने हैं और कई बड़े अधिकारी हैं। लेकिन आज गुरु खुद राजनीति के स्कूल में उतर गए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पढ़ाए बच्चे इनके सामने खड़े हैं इस चुनाव में, क्या इनकी रणनीति है और किस तरीके से टैकल करेंगे सभी चीज़ों को। जींद में मौजूद हैं और इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं नरेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा, और इन्हें एनएन शर्मा के नाम से जाना जाता है जींद में। शर्मा जी नमस्ते, राम राम। और कैसी चल रही हैं चुनाव की तैयारियां? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। तैयारी तो वो लोग करते हैं जो नए लगते हैं, जुड़ते हैं। परीक्षा में वही सफल होता है जो पूरे वर्ष तैयारी करता है। डेट शीट आने के बाद कोई तैयारी करेगा तो कैसे होएगा, उसका सिलेबस भी नहीं पूरा होना। तो जहाँ तक आपने बात की, तो मैं एनएन शर्मा एज ए डायरेक्टर ऑफ जाइट कॉन्वेंट स्कूल, अपना वुडस्टॉक स्कूल देख रहा हूँ। एसडी स्कूल से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। राजनीति में भाई साहब ने मुझे प्रेरित किया, ये मेरी टीम बैठी हुई है, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, राजनीति में आ गए। तो 48 वर्ष में जींद में शिक्षा में सबसे उत्तम कार्य मैंने किया है। मैं नहीं कहता, ये पब्लिक कहती है। तो मेरा जींद के निवासियों से निवेदन है कि मुझे परखा है 48 वर्ष से आपने, आपके बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, और जींद के जितने डॉक्टर हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैंने ये भी सुना है कि जो आपके सामने खड़े हैं वो भी विधायक रहे यहाँ से, या अब कांग्रेस से, बीजेपी से हैं, वो भी आपके शिष्य रहे हैं और आप उनके सामने चुनाव में उतरे। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, जो अजीत डोभाल जी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं मोदी जी के, उनके जो सलाहकार हैं राजेश आर्य, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। राजस्थान में वो डीजीपी होते थे। जहाँ तक बात है इलेक्शन की, 2 नहीं 3 कैंडिडेट मेरे स्टूडेंट्स हैं। महावीर गुप्ता मेरा स्टूडेंट है, आपके कृष्ण मिड्डा जी मेरे स्टूडेंट हैं, प्रदीप गिल मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आज मुकाबला स्टूडेंट्स में और टीचर में, गुरु में है। तो आप देखते हैं क्या होता है। लगभग मिड्डा परिवार और गुप्ता परिवार 34 साल से राजनीति कर रहे हैं जींद में। आप आए हो उनके सामने, क्या रणनीति बनाई है? मेरी रणनीति तो सिर्फ एक है, गुरु दक्षिणा। मेरा विद्यार्थियों से, चाहे वो एसडी स्कूल के विद्यार्थी रहे हों, चाहे वो गोपाल विद्या मंदिर के विद्यार्थी रहे हों, चाहे महर्षि विद्या मंदिर के रहे हों, चाहे जाइट कॉन्वेंट स्कूल के रहे हों, वुडस्टॉक के स्कूल रहे हों, मेरे उन विद्यार्थियों से निवेदन है कि गुरु दक्षिणा में मुझे संभालो, मुझे वोट दो, और निश्चित रूप से वो देंगे। और मैंने तो कल जब हम फॉर्म भर रहे थे, मैंने मेरे तीनों स्टूडेंट्स को भी कह दिया था, मैंने कहा गुरु दक्षिणा में मुझे जींद की सीट दे दो, तो अगले सारी उम्र पड़ी है आपकी। तो वो कह रहे हैं जी आप आदेश करो, दे देंगे। शर्मा जी काफ़ी समय से, मतलब यहाँ से जींद से कई मंत्री भी रहे हैं, सरकार में हाथ रहा, लेकिन फिर भी एक टैग लगा हुआ है जींद पे कि ये पिछड़ेपन का शिकार है। ऐसा क्यों, क्या समस्याएं ऐसी हैं यहाँ की जींद की? देखो, मैं किसी भी मंत्री पे, मेरे आदरणीय रहे हैं मांगे राम गुप्ता जी, बृजमोहन सिंगला जी, उनके बच्चे मेरे से पढ़े हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हमारे लोगों का, जींद के लोगों का, भाई अजय सिंह चौटाला जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो एक अटल व्यक्ति हैं, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। वो जो निश्चय कर लेंगे, उन्होंने एक बात कही है कि जींद को राजधानी बनाएंगे। अभय सिंह चौटाला जी जींद को राजधानी बनाएंगे और वास्तव में बनाएंगे। तो मैं किसी पे टिप्पणी ना करता हुआ, मैंने 48 वर्ष अपने काम के रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप लोग, आपकी जनता, जींद की जनता
मुझे मौका देती है, आप देखना फैंटास्टिक रिजल्ट्स होंगे। क्या घोषणाएं हैं ऐसी अगर आप सत्ता में आते हो तो क्या मिलेगा जनता को, जींद की जनता को? और ये भी मैं कहूँ कि अगर इनेलो की सरकार आती है तो क्या घोषणाएं हैं? देखो, इनेलो की सरकार आते ही मेन तीन मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हम रोटी की व्यवस्था करेंगे, रोजगार देंगे। आज आप देखिए, लोग घर के मकान बेचकर, दुकान बेचकर, अपने खेत बेचकर विदेशों में जा रहे हैं। घर से बाहर कौन निकलेगा जिसको रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा? तो भाई साहब ने ऐसी प्लानिंग की हुई है कि हम घर घर से पढ़े हुए लिखे हुए व्यक्ति को रोजगार देंगे, और जो बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा उसको 21,000 रुपये महंगाई भत्ता देंगे, उनको वो रोजगार के लिए रोजगार भत्ता देंगे। शर्मा जी, और तो दूसरी बात, शिक्षा। आज हम पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि हमारी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, शिक्षा की एक एक चीज़ को जानता हूँ। भाई साहब का ये वादा है, हमारा वादा है, हमारे सारे पार्टी का वादा है कि हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। हर बच्चे को, हर बच्ची को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में भी हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। जो भी प्राइवेट स्कूल हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे उनकी फीस सरकार देगी। अब एक भाई ने प्रश्न किया, सरकार कैसे फीस दे सकती है, कैसे फ्री पढ़ा सकती है, आपके 21,000 पेंशन कैसे दे देगी? तो मैंने यही कहा कि नल के अंदर, नल के नीचे आप बाल्टी रख दो, अगर उस बाल्टी में छेद हैं तो बताइए बाल्टी भर जाएगी क्या? नल कितना ही चलता रहे। भाई साहब उन छेद को बंद करेंगे हमारे अबे भाई साहब चौटाला जी, वो छेद बंद होंगे, पानी रुकेगा। पानी का मतलब धन तो रुकेगा ही, उसका उपयोग करेंगे शिक्षा में, स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में जींद में देखो आप, हॉस्पिटल में 58 डॉक्टर्स की पोस्ट सैंक्शन है, यहाँ मिलेंगे आपको 18 डॉक्टर भी मिलते नहीं, उनको ऑफिशियल वर्क इतने होते हैं। पेशेंट 500 की ओपीडी है यहाँ पे, लगभग 500 पेशेंट आते हैं, 500 मुश्किल से। वो फिर कहाँ जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे। तो ये व्यवस्था देखनी है। महिलाओं को सिलेंडर देंगे मुफ्त में, 1100 रुपये गृहिणी भत्ता देंगे। बुढ़ापा पेंशन माननीय चौधरी देवीलाल जी ने जो फिक्स की हुई थी हमारी, कभी जो कहते थे असंभव है, उसको 7500 रुपये करेंगे। अभी बिजली मुफ्त करेंगे, बिजली मुफ्त देंगे। अब वही प्रश्न आएगा, बिजली कैसे मुफ्त होगी? सोलर सिस्टम जब लगाया जाता है तो 75% बताते हैं कि 75% उसमें सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 25% हरियाणा गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो फ्री में लगता है। तो वो 75% जो होती है ना, वो उसका हिसाब कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। लेकिन हमारे भाई साहब कहते हैं कि वो 75% सब्सिडी सेंटर से मैं लाऊंगा, 25% हरियाणा की मैं भरूंगा, पार्टी बढ़ेगी, सरकार भरेगी, घर में मुफ्त बिजली आएगी। शर्मा जी, से पहले जब चुनाव की घोषणाएं हुई तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़ी हैं। अब जींद में मैंने जब बात की तो ऐसा लग रहा है कि इनेलो भी कहीं फाइट दे सकती है। कैसे देख रहे हो चुनाव को? आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, कौन टक्कर में है अभी? नहीं, अब हम 12 कैंडिडेट्स आमने सामने हैं। जहाँ तक मुकाबले की आप बात कर रहे हो, इनेलो इनसे बहुत आगे जा चुकी है और हमारी टीम लगी हुई है। आप देखना, बहुत अच्छे मार्जिन से इनेलो जो है ना जीतेगी। नरेंद्र शर्मा जीतेंगे, डॉक्टर NN शर्मा जीतेंगे। क्यों? मेरे साथ मेरी जनता है, मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप मार्केट में चलो, स्टूडेंट्स जो है ना गुरुजी करके, अब एक गुरु दक्षिणा वो देंगे। दे हैव डिसाइडेड कि जींद का नेक्स्ट MLA NN शर्मा। आपको भेजेंगे विधानसभा में, आप उन युवाओं के लिए क्या वादे हैं आपके? युवाओं ने मुझे परख के देखा है, हर समय उनके लिए तैयार रहा हूँ, रेडी रहा हूँ। उनको पता है मैं बातों में कम, काम में ज़्यादा विश्वास करता हूँ।
जो भी इस कोई भी काम मुझे किसी भी समय कहेंगे, आई विल डू, करेंगे काम। धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय दिया। तो दोस्तों, इनेलो और बसपा के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर NN शर्मा मेरे साथ मौजूद थे। इनका क्या विजन है राजनीति को लेकर, उनसे उस मुद्दे पर मैंने बात की। अब देखना होगा 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि जींद अब की बार किसके सर पर ताज सजा रही है और कौन कहाँ स्टैंड करता है। वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दे कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम सनी कौशिक है और झलको हरियाणा पर मेरे साथ जुड़े हैं। कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको